हेलो मेरे प्यारे दोस्त। आप सभी को सबसे पहले गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? चलिए, हम क्या कर रहे हैं, जीडी का सवाल कर रहे हैं। इसमें क्या आपका चल रहा है क्लास अभी परसेंटेज का। और ये आपका जो क्लास चल रहा है वो क्लास सिर्फ स्पेशल जीडी के लिए है, जो तैयारी करते हैं जीडी का, जो टारगेट किए हैं जीडी 2023-24 निकालने का, सिर्फ उसके लिए। ठीक है। और जीडी का जितना टाइप बन सकता है, जितना सवाल आप कर सकते हैं, उतना सवाल करवाऊंगा। जितना नया नया सवाल बना हुआ है, जितना टाइप बना है, वो सारा सवाल इसमें कवर होगा। और वो सारे सवाल सीखने के साथ होगा। सीखना है, पढ़ना नहीं है, रटना नहीं है। शेर बनना है तो सीखो, रटोगे तो तोता ही बनोगे। ठीक है। तो शेर बनने के लिए सीखना पड़ेगा। सीखोगे तो अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। तो अंदर से जब आएगा ना कॉन्फिडेंस, तो सीखोगे, उसके बाद शेर बन जाओगे। ठीक है। तो रटना नहीं है। रट के तोता बनोगे नहीं, सीखोगे तो शेर बन जाओगे। चलो सवाल करें हम। देखिए, आज जो सवाल आपका होगा वो क्या होगा, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। मतलब आय बराबर व्यय और खर्च। यानी कि अगर जितना आप कमाते हैं उसमें से आप कुछ खर्च करते हैं, सॉरी, कुछ खर्च करते हैं और कुछ आप बचाते हैं। यही तो करते हैं आप जितना पैसा कमाते हैं, आपका पर मंथ जिनका जितना इनकम है, उतना इनकम में से आप कुछ ना कुछ खर्च करते होंगे, कुछ ना कुछ बचाते होंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ खर्च करते हैं बचाते नहीं है, या तो फिर सिर्फ बचाते हैं खर्च नहीं करते हैं। ठीक है। यही हुआ आपका आय बराबर खर्च प्लस बचत। यानी कि अगर आपका आय 100% है, ठीक है, देखिए, आप जितना भी रुपया कमाते हैं पर मंथ, वो आपका आय 100% ही होता है। चाहे आप 20,000 कमाए, 1 लाख कमाए, 2 लाख कमाए, 5,000 कमाए, 8,000 कमाए, वो सारा पैसा जितना आपका पर मंथ मिलता है वो आपके लिए 100% है। ठीक है। उसी पैसा में से आपको खर्च भी करना है और बचाना भी है। अगर आप 100% कमाते हैं और आप बचाते हैं, अगर आप खर्च करते हैं 70%, तो आपका कितना बचता है? आप कहिएगा सर मेरा बचता है 30%। ठीक है। अगर आप कमाते हैं महीना का 72,000 रुपया और आपका इसमें खर्च होता है 36,000 रुपया, तो कितना बचाते हैं आप कहेंगे सर 36,000 रुपया। ठीक है। इतना है ना, एक आधा 16,000 10,000 36,000 रुपया। तो इसी पर सारा सवाल आज होगा। ठीक है। कि हाँ, इतना कमाया राम ने, इतना कमाया, इतना पैसा खर्च किया, इतना बचाया, इतना परसेंट बचाया। चाहे वो बोले परसेंटेज में या बोले रुपया में, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, निकालना है बस। और अभी के समय में ये छोड़ दीजिए कि हाँ डाटा हमको मिलेगा नॉर्मल। डाटा जो अभी मिलेगा वो अलग ही मिलेगा, उसका लेवल अलग होगा। ठीक है। चलिए सवाल कीजिए पहले आप, कि हाँ सवाल क्या है। इसमें समझने के लिए कुछ नहीं है। ठीक, समझना है तो सवाल से समझना क्या है इसमें। ये कौन सा चल रहा है ज्योमेट्री का कंसेप्ट जिसमें समझना है? आय व्यय खर्च ही तो है। ठीक है। चलिए सवाल कीजिए। सवाल क्या है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 25% बचत करता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि के कारण उसका खर्च भी 20% बढ़ जाता है। अब वह हर महीने 1,500 रुपया ही बचत कर पाता है। उसकी मूल मासिक आय ज्ञात कीजिए कि क्या था। ध्यान से देखिए, मासिक आय का 25% वो है बचत करता है। सबसे पहले आप देखिए, आय को इनकम बोलते हैं, इसको हम लिखेंगे आई से। ठीक है, इधर लिखते हैं, इसको लिखेंगे हम आई से, बराबर में खर्च को ई से, एक्सपेंडिचर, प्लस में सेविंग बचत को एस से। ठीक है। क्या बोला गया सबसे पहला लाइन देखिए आप, कि अपने मासिक आय का 25% बचत करता है। अगर आप 100% यानी कि 100 रुपया पैसा कमाते हैं और 25 रुपया बचाते हैं, तो आपने कितना खर्च किया?
आप कहिएगा सर 100 में से 25 बचा लिया तो हम 75 खर्च कर दिए। यही तो है, यही तो बोला गया है कि 25%। देखिए अपने आप में सभी जो पैसा होता है वो 100% होता है, ठीक है। उसमें से 25 रुपया आपने बचा लिया तो कितना खर्च किया आपने? 75 रुपया। ये हुआ इसका अनुपात। पढ़िए आगे क्या बोलता है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई। ये आय 100 है, ठीक है। इसकी आय में कितना का वृद्धि हुआ? 20% का। कैसे निकालिएगा? यहाँ देखिए, अगर आप 100 का निकालते हैं 20% तो वो कितना आता है? आप कहेंगे सर वो 20 आता है। यानी कि 20 रुपया का जो है क्या हुआ? बढ़त। 100 रुपया कमाता था पहले, 20 रुपया का बढ़त हो गया। अब वो कितना कमाता है? 120। यहाँ तो कोई दिक्कत? आप कहिएगा नहीं सर यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो पहले 100 रुपया कमा रहा था तो अब उसका 20 रुपया बढ़ गया है, अब वो कितना हो गया? 120 रुपया। आगे पढ़िए, फिर बोला गया है कि उसका खर्च भी 20% बढ़ गया। पहले था 75, इसका खर्च भी 20% बढ़ गया। तो 75 का 20% बढ़ाना है, ठीक है। 75 का 20% कैसे बढ़ाओगे? 20 बढ़ जब भी बोलेंगे हम 20% उसका मतलब होता है 1/5, क्योंकि 20/100 कटेगा तो 1/5 ही आएगा। वो कितना आएगा? 1/5। 5 से काटोगे ये कट जाएगा 15 बार में। कितना बढ़ गया? 15 रुपया। यानी कि पहले था इसका 75 रुपया, अब कितना हो गया? 75 + 15 90 रुपया। अब कितना बढ़ा है इसका? 15। यहाँ कितना हो गया? अब 90 रुपया। ध्यान से समझना, 120 रुपया उसने कमाया, ठीक है। जब अगला मंथ हुआ तो उसने 120 रुपया कमाया, 90 रुपया खर्च कर दिया। कितना रुपया उसका बचा है? आप कहोगे सर 120 कमाता है, 90 खर्च करता है, 30 रुपया वो बचा रहा है। 30 रुपया। तो उसका बचत में कितना का वृद्धि हुआ? आप कहोगे सिर्फ 5 का वृद्धि हुआ, क्योंकि वो पहले बचाता था 25 रुपया, अब बचाता है वो मात्र 30 रुपया, ठीक है। तो उसका बचत में सिर्फ 5 रुपया का जो है वृद्धि हुआ है। आगे पूरा सवाल क्या बोला है कि वह हर महीने 1500 रुपये की बचत करता है। ध्यान समझना, अब वो कितना बचाता है? 30 रुपया, ठीक है। तो इसी 30 का मतलब कितना दिया हुआ है? 1500 रुपया। ये अनुपात में है, ठीक है। ये हम सिर्फ इसलिए लिखें ये वाला जो बढ़ा है कि हाँ इतना बढ़ता है, ठीक है। इसका काम नहीं है, इसको आपको बिना लिखे समझना है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है सुनिए कि वो हर महीने 1500 रुपया बचाता है। इसे ये सबको भूल जाइए। बचत बराबर बचत, ये सब अनुपात में है, ठीक है। क्या है? ये सब अनुपात में है, आप समझना। ये सबसे मतलब हमको नहीं है, मतलब हमको किससे है? इससे। क्यों? क्योंकि बोला गया है एग्जैक्ट मान कि 1500 रुपया का जो है बचत करना। देखिए कितना कमाता है, कितना बचाता है, ये सभी का एग्जैक्ट मान नहीं दिया हुआ था, ठीक है। एग्जैक्ट मान दिया हुआ है बचाने का, कि हाँ वो 1500 रुपया जो है वो बचा रहा है। वो अनुपात में, वो परसेंटेज में 30%, 30 जो यूनिट है ये अनुपात में है। बचत बराबर बचत, ठीक है। कितना बचा रहा है? आप कहोगे सर 1500 रुपया बचा रहा है। ये कितना गुना है? आप कहोगे सर इससे ये काट लो, 3×5 = 15, ये 50 गुना है। 30 का 1500 कितना गुना है? तो ये 50 गुना है। बोला गया है कि उसका मासिक आय क्या है? आपको नहीं पता है कि उसका मासिक आय जो हमेशा होता है, देखिए उसका मासिक आय जो हमेशा होता है वो ये वाला है, 100 वाला। उसका मासिक आय कितना है? यही बोला गया ना कि उसकी कुल मासिक आय ज्ञात कीजिए। उसका कुल मासिक आय जो होता है वो कितना होता है? ये तो बढ़ने के बाद हुआ ना। उसका मासिक आय कितना है? आप कहोगे सर ये 50 से जब यहाँ हो रहा है 30 का मतलब एक मतलब 50 गुना हो रहा है, तो ये 50 भी 100 का 50 गुना कितना होगा? 5000। यानी कि उसका जो आय है, जो उसका इनकम है वो कितना हो जाएगा? 5000 रुपया। आप कहोगे यहाँ तो कोई दिक्कत? अरे भाई जब बचत ये वाला हुआ, ठीक है, ये बचत जब पैसा बढ़ गया उसका तब वो बचा रहा था इतना। उसका मासिक आय कितना है? तो वो ये
अगर यहाँ हो रहा है 50 गुना तो ये भी होगा 100 गुना 50 कितना होगा 5,000 रुपया वो पर मंथ कमाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? आप कहोगे सर समझ में आ गया, आगे चलिए। और नहीं भी समझ में आया तो धीरे धीरे पढ़ना सीखो, धीरे धीरे पढ़ो, समझ में अपने आप आएगा। ठीक है, एक सवाल में समझ नहीं आता है, कुछ देर बैठो, सवाल जब आगे होगा समझ में अपने आप आएगा। और एक सवाल में समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा सा वेट करना सीखो। ठीक है, चलो सवाल क्या है अगला कि राजा की मासिक आय 35,000 रुपया है, वह अपनी पहली मासिक आय का 20% भोजन पर, 30% कपड़ों पर और 65% किराए पर खर्च करता है। राजा प्रतिमाह कितनी धनराशि बचा पाता है, ये पूछा गया है। समझना, इनकम आय बराबर खर्च अब प्लस में बचत, यही तो है। ठीक है, देखो अगर वो 100% कमा रहा है, ठीक है, इस पहले इसी को लेकर चलो, अगर वो 100% कमा रहा है तो वो 20% भोजन पर, 30% कपड़ा पर और 15% किराया पर खर्च कर दिया। 30, 20, 50 और 15 कितना हुआ 65%। इतना रुपया उसने खर्च कर दिया, 65% रुपया उसने क्या किया, खर्च कर दिया। यानी कि 100 रुपया कमाया तो उसने 65 रुपया खर्च कर दिया। वो कितना बचाया, वो सिर्फ और सिर्फ 35 बचा पाया। यहाँ तो कोई दिक्कत, आप कहोगे सर यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, 100 रुपया कमा रहा है, 100 रुपया कमाने के बाद उसने 65 रुपया खर्च कर दिया तो 35 रुपया ही वो बचा पाएगा। ठीक है, आप सबसे पढ़ो कि राजा प्रतिमाह कितनी धनराशि कमाता है, ये तो बात की बात है, पहले ऊपर पढ़ो कि राजा की मासिक आय कितना है 35,000 रुपया, यानी कि जो वो पर मंथ जो कमाता है, जो एग्जैक्ट मान दिया हुआ है वो कितना है 35,000 रुपया। इनकम कितना है 100%। ठीक है, तो इसका मतलब इसके बराबर इनकम बराबर इनकम वो कितना है, वो है 35,000। 35,000 ये कितना गुना है, आप कहोगे सर 350 गुना है। 350 में जब गुना कर दोगे 100 से, जब 35,000 के पास पहुंच जाओगे ना, आप कहोगे यस सर पहुंच जाएंगे। बोला गया कि उसका मासिक बचत कितना होगा, हमको ये बताओ। जब इनकम है उसका 350 गुना, तो उसका जो मासिक बचत होगा ये भी 350 गुना होगा। तो कितना हो जाएगा, 35 गुना 35 होता है 1225। लास्ट में एक जीरो है वो भी बैठ जाएगा। इतना रुपया का वो बचत करती है, 12,250 रुपया का जो है बचत करता है। राजा है ना, बचत करता है। सवाल समझ में आया? 100 रुपया उसने कमाया, अपने आप में जो भी कमाया वो 100 रुपया है, क्योंकि पहले बोल दिया गया कि वो कमा रहा है 35,000 रुपया। अब वो जब कमा रहा है 35,000 रुपया तो वो उसका 100% मान है। ठीक है, ये कितना हो गया, 100 में कमाया, उसने अपने भोजन पे, किराया पे और भी चीज पर उसने खर्च कर दिया 65%। कितना बचाया वो 35%। इनकम उसका है महीने का 35,000 रुपया। 100 इनकम बराबर इनकम, ठीक है, खर्च बराबर आय बराबर, सॉरी, इनकम बराबर इनकम, सेविंग बराबर सेविंग, इसके बराबर इसके। ठीक है, तो ये कितना है 35,000। ये 100 का कितना गुना है, आप कहोगे ये 35,000 गुना है, मतलब 3550 गुना है। ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा 3550 गुना 12,250 रुपया का बचत वो करता है पर मंथ। यहाँ तक कोई दिक्कत तो बताओ। आप कहोगे सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आपने इतना अच्छा समझाया तो दिक्कत कैसे होगा, और दिक्कत अगर नहीं है तो लाइक क्यों नहीं किए अभी तक, ये बता दो हमको। लाइक और सब्सक्राइब क्यों नहीं किए अभी तक, किस बात का वेट कर रहे हो, जल्दी बताओ। आप कहोगे सर आपका बोलने का ही वेट कर रहे थे, लीजिए अभी कर दिए। आपने कर दिया लाइक? अरे किया भाई, ओ माय डियर सिस्टर, आपने किया। चलो सवाल करो अगला।
एक आदमी अपनी आय का 72% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि होती है और उसके व्यय मतलब खर्च में 25% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में वृद्धि या कमी परसेंटेज बताइए क्या होगा। सबसे पहले क्या लेना है, इनकम, फिर क्या लेना है, एक्सपेंडिचर, प्लस में सेविंग। ठीक है, आय कितना है, जितना है हमको नहीं पता है, हमको बस ये पता है कि वो अपनी आय का 72% रुपया खर्च कर देता है। ठीक है, आय जितना भी होगा वो हमेशा 100% ही होगा। उसने खर्च कितना कर दिया, 72%। कितना बचेगा उसका, मात्र 28%। ठीक है, तो परसेंटेज से सब खत्म हो गया, तो परसेंट नहीं लिखना है, सिर्फ ये लिखना है कि हाँ अगर 100 कमाता है, 72 बचाता है, 72 खर्च करता है, तो वो 28 को बचा लेगा। समझ में आया थोड़ा सा भी। चलो पढ़ो आगे क्या बोला गया है कि उसकी आय में 28% की वृद्धि हुआ। 100 रुपया कमाते हो, 28 रुपया बढ़ गया, कितना हो गया, आप कहोगे 128। देखो अगर यहाँ पे कुछ अलग चीज होता तब निकालना पड़ता 28 गुना करके, तो थोड़ा सा कठिनाई होता, लेकिन 100 रुपया यहाँ पर 100% है। अब 100% का 28% 28 ही होता है। देखो 100 का 28% निकालोगे तो 28/100 लिखोगे, यहाँ से कट गया, कितना आ गया 28। ठीक है, तो 100 का अगर 100 रहा कुछ भी और उसका बोलेगा 28%, 32%, 35%, 40%, तो वो जितना बोलेगा उतना ही होगा। ठीक है, 28 बढ़ा वो कितना हो गया, 128। आगे पढ़ो क्या बोला गया है, उसके खर्च में 25% की वृद्धि होती है। खर्च कितना है उसका, 72। देखो 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। आपको हम पहले बोल दिया कि अगर 25% आता है उसका मतलब दो चीज याद रखो कि एक होता है 1/4। अगर 1/4 लिखा हुआ है सामने, इसका मतलब समझना कि वो 25% है। ठीक है, तो वो कितना होता है, 72 गुना हम क्या लिखें, 25% लिखें या 1/4 लिखें। आप कहोगे सर हम इतना बेवकूफ नहीं है, आप लिखिए 1/4। बोले लो भाई हम लिख दिए 1/4। कितना आ गया, ये 18, यानी कि 72 रुपया में पहले था खर्च उसका, अब उसका बढ़ गया कितना रुपया, 18। ये जो आया है 18, 18, ये पैसा उसका जो है वो बढ़ गया। अब कितना हो गया, 72 में बढ़ाओगे 18, कहाँ पहुंच जाओगे, 90 के पास। आप मेरा बात को ध्यान से समझो, 128 रुपये कमाते हो, 90 रुपया खर्च करते हो, कितना पैसा बचाते हो, आप कहोगे 38 रुपया। कुछ पल्ले पड़ रहा है, अरे 128 रुपया अब कमा रहे हो, पहले कमाता था 100 रुपया, 72 बचाता था, 72 खर्च था, 28 बचता था, पर अब कमा रहे हो 128 रुपया, 90 खर्च करते हो, 38 बचा रहे हो। ठीक है, सवाल बोलो क्या बोला गया है कि उसका बचत में वृद्धि हुआ है या कमी हुआ है, हमको ये बताओ कि पहले जो है कमाता, पहले बचता था 28 रुपया, अब बच रहा है 38 रुपया, तो तुम्हारा बचत में वृद्धि हुआ या कमी हुआ है, आप कहोगे वृद्धि हुआ है। कितना वृद्धि हुआ है, 28 पहले का बचता था, अब बच रहा है 38, 10 का वृद्धि हुआ है। तो ये जो दो ऑप्शन दिया हुआ है माइनस में, -30.9, -32.3, ये क्या है आपका, ये आपका है इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, ये साइन है इंक्रीज का और डिक्रीज का। यहाँ तक कोई दिक्कत, जो साइन है ये वाला, ये साइन सिर्फ इंक्रीज और डिक्रीज का है। ठीक है, यानी कि जो ऑप्शन है ए और ये लास्ट वाला डी, ये तो नहीं होने वाला है क्योंकि डिक्रीज नहीं हुआ है, इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है। तो दो ही ऑप्शन है, एक बी और एक सी। देखते हैं क्या होता है, कितना का बढ़ोतरी हुआ है, आप कहोगे 10 का। 10 का जो है वो बढ़ोतरी हुआ है। नीचे कितना होगा, आप कहोगे 28 होगा, गुना में कितना होगा, 100 होगा। ठीक है, इसको मत लिखना,
जो हमेशा होता है कुल वाला वो लिखना, इधर छिप जाएगा, यहाँ लिखते हैं। ये मिटा दूं, ये इसका काम तो है नहीं यार। कितना का बढ़ोतरी हुआ है, आप कहोगे 10 का बढ़ोतरी हुआ है, नीचे हमेशा ये वाला होगा। कुल कितना था पहले, 28 था, निकालना है परसेंटेज में, गुना कर दो 100 से। अब कितना आएगा इस बात पे ध्यान दो कि कितना आएगा। 4 से काटोगे ये वाला कट जाएगा, ये कितना बार में, 7 बार में। 4 से कटेगा ये 25 बार में, ठीक है। अरे समझ में आया। अब देखो, अगर इस 7 से भाग देते हो 25 में, अगर इस 7 से भाग दोगे 25 में, तो ये कट जाएगा 7-21, 3 पॉइंट कुछ में कट रहा है, ठीक है। 7-21, 4 बच रहा है, पॉइंट देकर बैठाओ 0, तो ये कटेगा 7-5-35, यानी कि 3.5 बार में लगभग कट रहा है। 3.5 से जब गुना करोगे इसमें, तो ये 30 तो आने वाला है ना, तो ये 30 के आसपास ही रहेगा, यानी कि वो 38 के पास वो नहीं पहुंच पाएगा, और आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अरे 3.5 गुना करोगे 10, तो 35 पॉइंट कुछ आएगा ना, ठीक है। कम बेसी आ रहा है, पूरा मान नहीं निकालना यार, बात को समझो, पूरा मान निकालना ही नहीं है, एग्जैक्ट मान निकालना ही नहीं है, हमको उससे नफरत है, ठीक है। तो एग्जैक्ट मान कोई मत निकालो, लगभग पॉइंट में रहे तो हमेशा देखो लगभग कि हाँ कहाँ तक पहुंचता है और कैसे हो पाता है। अब एग्जैक्ट मान निकालने जाओगे, क्या जरूरी क्या है, जब हम देख रहे हैं कि 7 से जब भाग देंगे 25 में, तो 7 से जाएगा 25 पहले 3 बार में, फिर बचेगा 4, 4 तो खाएगा नहीं, देंगे पॉइंट बैठाएंगे 0, हो गया 40, 7-5-35, यानी कि 3.5 के बाद कुछ और आ रहा है। लेकिन अगर हम 3.5 ही मानते हैं और गुना करते हैं 10, तो 35 तो ऐसे ही आ रहा है। अब 35 से ज़्यादा थोड़ा सा, तो उसे यही थोड़ा है 35.7, यही आंसर हो गया सी नंबर, क्योंकि 38 के पास पहुंच ही ना पाएगा, कभी ना पहुंचेगा वहां पर। चलो कौन सा आंसर है, सी नंबर। एग्जैक्ट मान मत निकालना, कभी मत निकालना। जब ऑप्शन पास पास हो तब निकालो एग्जैक्ट मान, ऐसा नहीं कि ऑप्शन दूर दूर है और हम पूरा एग्जैक्ट मान निकालने पर पड़े हैं, जरूरी है क्या है। चलो सवाल करो, अगला सवाल क्या है कि राधे अपनी आय का 80% खर्च करता है, यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है। सवाल बड़ा है, थोड़ा सा लिख लो पहले, लिख के चलो, बार बार कितना पढ़ोगे। इनकम, खर्च और बचत, ठीक है। क्या बोला गया है कि राधे अपनी आय का 80% जो है वो खर्च करता है, 80% खर्च करता है, यानी कि अगर 80 खर्च करेगा तो हमेशा इनकम उसका 100 ही होता है, जितना भी कमाएगा वो 100 ही होगा, तो वो 20 को जो है बचा रहा है, ठीक है। आगे पढ़ो क्या बोला गया है। उसकी आय में 12% की वृद्धि हो जाती है, आय पहले है कितना 100, 12 की वृद्धि हो गया, कितना हो गया 112, आप कहोगे यस सर। आगे पढ़ो, और बचत में 10% की कमियां होती है। 20 का 10% कितना होता है, एक बार निकालो तो समझ में आएगा। 20 का 10% सिर्फ और सिर्फ 2 होता है। 20 का 10% सिर्फ कितना होता है, 2, और यही 2 का क्या हुआ है, आप कहोगे यही 2 का जो है कमी हुआ है। इसमें 2 का कमी करोगे, ये कहाँ पहुंच जाएगा, 18 के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। आप समझना आगे क्या बोला गया है कि उसके खर्च में वृद्धि या कमी क्या हुआ है, हमको ये बताओ। सॉरी, वृद्धि मतलब वृद्धि बोला गया है, वृद्धि निकालना। देखो 112, यहाँ जो है ये मत देखना, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ कितना बढ़ा था, 12 रुपया जो है वो बढ़ गया था, ठीक है। 12 रुपया बढ़ गया था, 112 रुपया जो है, 112 रुपया कमा रहा है, 18 रुपया ही अब बचा रहा है, तो वो कितना का कितना खर्च कर रहा है। आप कहोगे सर अगर 96, भाई घटाओ, इसमें से कितना बचेगा, 12 में से गया 8 तो 4, 10 में से गया 9, 194, इतना रुपया खर्च कर रहा है। 80 रुपया पहले खर्च कर रहा था, अब कितना खर्च कर रहा है, 194, कितना बढ़ गया है, आप कहोगे सर 14 रुपया बढ़ा दिया है।
उसने अपना खर्च में 14 बढ़ा दिया है। ठीक है, हमको निकालना है खर्च परसेंटेज ही, कितना बढ़ा है, 14 बढ़ा है। मूल खर्च कितना था, ये वाला 80, हमको निकालना है परसेंटेज में, गुना किससे करेंगे, 100% से। इससे ये कट जाएगा, ये कटेगा 4 बार में, और ये कट जाएगा आपका 5 बार में। कितना आ गया, 14 पंचे 70, 70 में जब भाग दोगे इस 4 से तो ये तकरीबन जाएगा कितना बार में, ऑप्शन देखो पहले, सबसे पहले ऑप्शन देखो क्या क्या है। ऑप्शन है 17.5, 22, 16, 20.4, सॉरी 20.5। तो ये 20 और 22 जो है यहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे, जब 70 में भाग दोगे 4 से तो वहाँ पर नहीं पहुँच पाओगे। बचेगा 16 और 17.5। इसमें कौन सा आंसर होगा, जब आप भाग देते हो 70 में तो आप जानते हो कि 17 जब गुना करोगे तो कितना होता है, 68 कटता है 17 बार में। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर 17.5। नहीं करना है पूरा, इसीलिए हम नहीं करते हैं पूरा। अगर हम ही पूरा करेंगे तो आप भी वही काम कीजिएगा, पूरा पूरा भाग गुना कीजिएगा, वही तो नहीं करना है। मेन जो होता है यही तो होता है कि कैलकुलेटिव जो होगा, जो ये करना है, इसी को नहीं करना। 14 पंचे 70 हम मान रहे हैं, ठीक है। अगर ये 70 है तो जब 4 से भाग देंगे हम 70 में तो 17 चौका 68 होता है, ठीक है। लेकिन 17 बार में कट जाएगा, अब बचेगा अभी 0.2, तो वो भी कटेगा, लेकिन 17 तो आ रहा है ना। अब पूरा ऑप्शन में एक ही ऑप्शन में 17 है, ए नंबर में, वही आंसर मार देंगे, वही आंसर होगा मेरा। कुछ समझ में आया, थोड़ा सा भी। आपका वही 4 सवाल हुआ है अभी तक, समझ में बहुत कुछ आ गया है। अब जो भी होगा वो अपने आप हो जाएगा, हम कहेंगे बहुत अच्छा। चलो सवाल करो अगला। आय व्यय वाला सवाल जो है ना, बहुत सवाल बनता है अभी। इतना सवाल आएगा जितना कि सोच नहीं सकते, और हर एक सवाल तो फिक्स है, आना ही आना। ठीक है, चलो ये सवाल करो। सुधा अपनी आय का 15% बचाती है, यदि उसका खर्च 20% बढ़ता है और बचत में 60% की वृद्धि होती है तो उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, ये पूछा गया है। इस सवाल को आप अपने से कीजिए, आपके पास 5 सेकंड का समय है, तब तक हम देखते हैं कि आपका क्लास चल रहा है या नहीं। जी, आपका क्लास बिल्कुल चल रहा है, आपने इसका उत्तर दिया, आपसे सवाल बन गया ये वाला। अरे सवाल बना, चलो देखो क्या है। सुधा अपनी आय का 15% बचाती है। नाम वाम मत लिखो, डायरेक्ट लिखो आय बराबर खर्च प्लस में बचत। ठीक है, चलो कितना करती है, 15% जो है बचाती है, 100 कमाती है, कितना खर्च कर देती है, आप कहोगे 85। 100 कमाती है, 15 खर्च करती है, कितना, 15 बचाती है, कितना खर्च करती है, 85। क्या बोला गया आगे, कि उसका खर्च में 20% बढ़ता है। 85 का 20% कितना होगा, आप कहोगे मुझे तो नहीं पता है, निकाल के देखो। लेकिन हम कहेंगे पता होना चाहिए भाई, 1/5, क्योंकि 20% उसका मतलब ये होता है 1/5, काटोगे कितना आएगा, 17। यानी कि 85 था, अब बढ़ के कितना हो गया, 17 बढ़ेगा, कितना हो जाएगा इसमें, अरे बढ़ाओ ना 17 इसमें, 7 5 12, 8 1 9 और 1 10, 102। ठीक है, आगे पढ़ो क्या बोला गया है, कि उसकी और उसके बचत में 60% की वृद्धि होती है। 15 का निकालो 60%, 15 का 60% इधर लिखते हैं, 15 का 60% ये निकालना अलग से, ठीक है, वो तो हम बता रहे हैं, लेकिन ये अपने आप ही हो जाना चाहिए, इसको निकालना नहीं पड़ना चाहिए। ये 5 से कटेगा 2 बार में, ये कटेगा 5 से 3 बार में, 2 से कटेगा ये
3 बार में कितना आ गया, 3 तिया 9। 15 पहले बचता था, अब 9 ज्यादा बच रहा है, तो कितना हो जाएगा, 15 और 9 24। कितना हो गया, 15 और 9 24। अब हमको एक बात बताओ, 102 रुपया खर्च कर रहा है, 24 रुपया बचा रहा है, तो वो कितना कमा रहा है। आप कहोगे कि 126 रुपया, 126 रुपया। हम कहेंगे कैसे, कैसे, क्योंकि 102 रुपया खर्च कर रहा है, 24 रुपया बचा रहा है। 102 और 24 जो होता है वो 126 ही तो होता है, क्योंकि खर्च प्लस बचत बराबर ही तो आय होता है। अगर हम खर्च को और बचत को जोड़ दें तो आय निकल जाएगा मेरा। आप कहोगे हाँ सर, यही तो है फंडा। ठीक है, तो 102 और 24 कितना हो गया, 126 रुपया जो है वो इनकम कर रहा है। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि उसका आय में कितना वृद्धि हुआ है ये बताओ। 100 पहले कमाता था, अब हो गया 126 रुपया, कितना का वृद्धि हो गया, 26 रुपया का। ठीक है, तो यही आंसर होगा, लेकिन निकालना नहीं आता है तो एक बार सीख लो। इसको मिटा दें, इसका तो काम है नहीं। अब कितना है, 26 रुपया जो है वो बढ़ गया। ठीक है, और नीचे हमेशा होता है मूल। मूल कितना है, 100। 100 गुना 100 कट गया, कितना आ गया, 26%। अभी आपको हम क्या बोले कि अगर 100 रुपया है और 100 रुपया में जितना बढ़ता है वो उतना ही बढ़ेगा, जितना घटता है वो उतना ही घटेगा। यानी कि अगर यहाँ 100 रुपया है, 26 रुपया बढ़ रहा है, ये 26 ही बढ़ा है, 26 रुपया। अगर 26 रुपया घटता तो वो 26 ही घटता। हाँ, 100 के अलावा अगर कुछ रहेगा तो फिर निकालना पड़ेगा। ठीक है, कुछ समझ में आ गया। अरे कुछ तो पल्ले पड़ा होगा, अगर पल्ले पड़ा है तो अभी तक लाइक क्यों नहीं किया, ये कौन बेशरम है जो कि लाइक नहीं कर रहा है। अरे कर दो, सो गया क्या। चलो सवाल करो अगला। सवाल क्या है अगला, कि एक आदमी अपनी आय का 87% खर्च करता है, उसकी आय में 18% की वृद्धि हुई और उसने अपने खर्च में 17% की वृद्धि की। इसके बाद उसकी बचत में कितना वृद्धि हुआ है ये पूछा गया है, और केवल 2 दशमलव तक ही मान निकाला, यानी कि ये पॉइंट में आएगा और ये डाटा आपका ऐसा ही रहेगा। और ये सवाल पूछा गया है एसएससी जीडी 2022 में, सारा सवाल पूछा गया है। ठीक है, चलो सुनना क्या है, 87% खर्च करता है, इनकम बराबर खर्च प्लस में बचत। 87% खर्च करता है, इसका मतलब कितना है, वो बचा रहा है 13%। 87% खर्च करता है, वो कमाता कितना है, 100। कितना बच जाएगा उसका, 13। ठीक है, ये थोड़ा सा होने वाला है, ध्यान से देखना, क्योंकि इसका देखो डाटा ही गड़बड़ है। ये 87 है, ये 13 है, ये तो कटने वाला है नहीं। ठीक है, तो ध्यान से देखना। आगे बोला गया है कि 18% की वृद्धि हुई आय में, 100 रुपया कमाता है, 18% की वृद्धि हुआ, मतलब कि 18 का वृद्धि हुआ, तो वो कितना हो गया, आप कहोगे 118। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, आगे पढ़ो। अपने व्यय में 17% की वृद्धि किया, 87 का 17% निकालो कितना होगा, ध्यान से देखना। 87 का निकालोगे 17% तो कितना होगा समझना। 17 गुना 7 कितना होता है, आप कहोगे 119, तो 9 लिखोगे। 17 गुना 8 कितना होता है, 136 में से जोड़ोगे 11 तो कितना हो जाएगा, 147। यहाँ तक कोई दिक्कत, आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं। जब इसमें हम भाग देंगे ये 100 से, तो ये कहाँ चल जाएगा, यहाँ पर पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये कितना हो गया, 14.79। ध्यान से देखना, ऐसे ही करना पड़ेगा। अगर डाटा 100 होता है, डाटा काटने वाला है, तब तो हो जाएगा आराम से, लेकिन अगर डाटा ऐसा है तो कोई उपाय नहीं है, निकालना पड़ेगा। आता है तो करो, नहीं आता है तो छोड़ दो, यही उपाय है। ठीक है, और आजकल जितना डाटा आ रहा है वो सभी डाटा जो है बिल्कुल टेढ़े मेढ़े है। ठीक है,
कुरकुरे की तरह। तो ध्यान से देखना, ये कितना आ गया 14.79, कितना का वृद्धि हुआ 14.79 का। कितना हो गया ये, घटाओगे इसको जब जोड़ोगे तो 101.79 ये हो गया। आप कहोगे हाँ सर ये हो गया। अब क्या पूछा गया है सुनो, कि उसकी बचत में कितना का वृद्धि हुआ है। 118 रुपया कमा रहा है, 121.79 रुपया जो है वो खर्च कर रहा है, तो वो कितना बचा रहा है, इसमें से घटाओगे इसको तो ये 16.23 बचेगा। घटाना आता है ना, 118 में जब घटाओगे इसको तो ये 16.21 बचेगा। ठीक है, देखो कैसे घटेगा, देखो 101.79 यही तो घटाना है ये वाला, यहाँ लिखो 2 जीरो। ठीक है, सिखा रहे हैं सिर्फ सीखो, ये सवाल में मत करना, सवाल में अंदाजा ही मारना। ठीक है, और हम अंदाजा भी मार सकते हैं, लेकिन हम बता रहे हैं कि हाँ ऐसे होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं क्योंकि पॉइंट का घटा भी नहीं आता है। ठीक है, तो उसके लिए ये कितना हो जाएगा, एक, ये 2, और ये यहाँ पे बचेगा आपका 6, और ये बच जाएगा 0, यही होगा ना, सॉरी यहाँ से बचेगा ये 1, कितना हो गया 16.21 आ गया। तो हम क्या बोले कि हम तो आपको पहले बोले थे कि 16.21 बचेगा, लेकिन आपने कहा कि हमको पल्ले नहीं पड़ा है, समझ में नहीं आया है, बताइए पहले कैसे घटाएं। तो हम घटाएं तो कितना बचा 16.21, 16.21। ठीक है, इसको मिटा दें ये वाला। अब समझना बात को ध्यान से, 13 रुपया पहले बचाता था, अब कितना बचा रहा है 16.21, कितना का वृद्धि हुआ 3.21 का वृद्धि हुआ है। ठीक है, ध्यान से समझना, इसका काम खत्म हो गया, इसको मिटाते हैं। अब बात बनेगा इसी से, कितना का वृद्धि हुआ यहाँ पर 3.21 का, 3.21 का जो है वृद्धि हुआ है। पहले कितना था, आप कहोगे पहले 13 था, गुना में कितना होगा, गुना में 100 होगा। ठीक है, क्योंकि निकालना है आपको परसेंटेज में। जब ये पॉइंट हटेगा तो नीचे बैठेगा 100, और इस 100 से ये 100 जो है वो कट जाएगा। क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, आप समझना बात को ध्यान से, 13 से भाग दो, कितना में कटेगा 13 दूना 26। ठीक है, उसके बाद यहाँ 32 है, ये कितना हो रहा है 6 1, 13 पच्चे 65, कितना आंसर यहाँ देखो, एक आंसर है आपका 29.2%, 24.69%, 18 पॉइंट, देखो जो सबसे पहले की 18.54%, ये तो नहीं आने वाला है। ठीक है, जो सबसे पहला है 18.54%, ये तो नहीं आने वाला है, तो इसको पहले छाटो। दूसरा 13 से जब भाग दोगे, 13 दूना 26, कट गया 26, बचा है कितना यहाँ पर, यहाँ बचा है आपका 6 और 1, 6 कितना होता है 61, 13 पचे 65, वहां पर नहीं पहुंच पाता है, लेकिन उससे कम ही रहता है, तो कहाँ पहुंचेगा 24 के पास, तो 24 पॉइंट कुछ होगा, 24 पॉइंट कुछ, और वही आंसर मारना है 24 पॉइंट कुछ, कौन सा सी नंबर, उसी को मार के छोड़ देना है, आगे बिल्कुल मत करना, आगे बिल्कुल मत करना। कुछ समझ में आया, चलो अब देखो थोड़ा सा कि कैसे अगर इसको शॉर्ट करना होगा, बिल्कुल हम पॉइंट वॉइंट नहीं लें, तो जो बता रहे हैं वो सिर्फ वही कर सकता है जिसके पास थोड़ा सा भी क्षमता है। 100, 87 और 13, यही तो था, ये कितना हो गया, आप कहोगे 118, ये कितना था यहाँ पर, ये जब बढ़ा था कितना था 14.79, 14.79, अगर इसको हम मान लें 15 तो कोई दिक्कत, आप कहोगे सर मान लीजिए पॉइंट 21 से बढ़ा है, तो ये कितना हो जाएगा 102। अब ये 118 और ये 102 कितना बढ़ गया है 16, ये कितना बढ़ा है 3, 3/13, और गुना में कितना होगा 100, जब 300 से भाग दोगे 13 में
अरे ये 300 होगा ना, भाग दो 300 से 13 में, 300 बटे 13, 13 दूना 26, 13 दूना 26, 4, 13 दूना 26, 4 और 0 40, यानी कि 4 0 40 आ रहा है, अब समझना। 13 चौका 52, 13 तिया 39, यानी कि उससे भी ज्यादा आ रहा है। तो ये सोचना होगा, ये अपने आप से करना होगा कि हाँ इतना ज्यादा आंसर हो सकता है। अगर 23 हम ला रहे हैं तो ये 23 से ज्यादा ही आंसर होगा, 23 से थोड़ा सा ज्यादा जो है वो 24 ही है, ना कि 29 और ना 27। तो ये एग्जैक्ट मान नहीं निकलेगा, ठीक है, हम पहले बोल दिए कि ये एग्जैक्ट मान नहीं निकलेगा। इसमें अपना खुद से सोचना होगा कि हाँ अगर हम 23 पॉइंट कुछ कुछ ला रहे हैं तो इससे ज़्यादा ही आंसर होगा, और वो आंसर इससे ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा वो 24 है, वही आंसर होगा। ये सोचोगे तभी करोगे, और नहीं तो हम जैसे बताएं पहले वाला एग्जैक्ट मान निकाल करके वैसे निकालना, आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगा। और आंसर बहुत दूर दूर है, 29 बहुत दूर है, 27 बहुत दूर है, और 18 बहुत नीचे है। ठीक है, चलो, अगर यहाँ तक समझ में आ गया पूरे सवाल, पूरा अच्छे से समझ लिए हो, तो बिना लाइक किए, बिना सब्सक्राइब किए, बिना शेयर किए नहीं जाओगे। वादा है आपका, वैसे 100% वादा है, बिना किए आप काम नहीं जाएंगे। तो चलो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।